पर हम चर्चा करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं 6। अगर मैं कहूं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बजाय ट्रिग्नोमेट्रिकल फैमिली, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फैमिली में कुल 6 सदस्य होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फैमिली में फर्स्ट मेंबर इज साइन, सेकंड मेंबर मींस कॉस, थर्ड मेंबर है टैन, फोर्थ मेंबर है कॉट, फिफ्थ मेंबर है सेक और सिक्स्थ मेंबर है कॉसेक। इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉस। ट्रिग्नोमेट्रिकल फैमिली है ये, और इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फैमिली में 6 सदस्य होते हैं और ये सिंगल फैमिली है। यहाँ इस फैमिली में साइन मीन्स फादर, कॉस मीन्स मदर एंड टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक मीन्स चिल्ड्रन। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फैमिली। मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इज साइन, अगेन मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इज कॉस, बट टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक these are children. We have first mantra, triple C. Triple C is first mantra of in trigonometry. त्रिकोणमिति में पहला मंत्र है ट्रिपल सी। What is triple C? Triple C क्या है? Triple C, this is first C, this is second C, and this is third C. Means triple C. In this figure, triple C. आप देख रहे हैं कि इस फिगर में 3 प्रकार का 3 C बनाया गया है और इसी को हमने एक नाम दिया है ट्रिपल C। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ये मेरा आपसे दावा है कि एक भी फार्मूले आपको रटने नहीं। बिल्कुल यही क्लास में इसी वीडियो में आपको हम ये सिखा देंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलों को हम लर्न बाय फन सिस्टम के सहारे कैसे याद कर लेते हैं, बिल्कुल सहज लहजे में। तो पहला मंत्र हम लेकर आए हैं ट्रिपल सी, और जो कि हमें ये सिखाता है ट्रिपल सी वाला मंत्र कौन किसका उल्टा होता है, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मीन्स जैसे 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 1/5 का रेसिप्रोकल 5, आप जानते हैं। तो वैसे ही कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसका रेसिप्रोकल होता है, ये बात हमें सिखाता है ये मंत्र ट्रिपल सी। जैसे हम देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉस। और अगर हम ट्रिपल सी इस पर सजा दें, ये पहला सी, ये है आपका दूसरा सी और ये है आपका तीसरा सी, तो इस तरह ट्रिपल सी हमको बता रहा है कि कौन किसका उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉसेक का उल्टा होता है साइन, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक का उल्टा होता है कॉस, टैन का उल्टा होता है कॉट और कॉट का उल्टा होता है टैन। तो ये जो पहला मंत्र है हमारा ट्रिपल सी, ये हमको सिखाएगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसका उल्टा होता है, किसका रेसिप्रोकल। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक पर हमने ट्रिपल सी को इस तरह सजा दिया, तो इससे ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल स्पष्ट हो गई, आपको याद करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी कौन किसका उल्टा होता है। एक ही शर्त है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, आपको एक भी फार्मूला याद नहीं करना है, रटना नहीं है, लेकिन शर्त है कि जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन 6 को आप सीरियल वाइज, सीरियल अगर गड़बड़ हुआ तो मंत्र फेल हो जाएगा, सीरियल आपका होना चाहिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये सीरियल अगर आपका सही है तो हम आपके पास मंत्र लेकर आए हैं। इसी तरह जैसे पहला मंत्र है ट्रिपल सी, इसी तरह आगे के भी मंत्र हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे, और जिससे आपको सूत्र याद करने में, फार्मूला याद करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल हंसते हंसते, खेलते खेलते आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। ये हमारा आपको चैलेंज है। तो पहली बात ये समझ में आ गई, ट्रिपल सी को हमने सेट कर दिया।
अब बगैर थीटा के, बगैर किसी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कोई वजूद नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। इसलिए उसके साथ थीटा, एक्स, अल्फा, बीटा, गामा कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ लगा होना चाहिए, क्योंकि अकेले साइन का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए हमने सब पर थीटा 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 लगा दिया। और फिर बेटा अब आप देखेंगे कि साइन थीटा मीन्स 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू cot 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। So we can write sin theta equal to 1 upon cosec theta and cosec theta equal to 1 upon sin theta। ये पहला जो सी था, पहला वाला जो सी था, उससे ये दो सूत्र, दो फार्मूले हमको मिले। sin theta equal to 1 upon cosec theta and cosec theta equal to 1 upon sin theta। और जो दूसरा सी है cos का उल्टा sec और sec का उल्टा cos, तो यहाँ मैं एज ए फार्मूला लिख सकता हूँ cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा एंड sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। और जो तीसरा सी है इसमें, वो तीसरा सी बता रहा है tan का उल्टा होता है cot और cot का उल्टा होता है tan। इसलिए हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो इस तरह से हमने देखा कि पहला मंत्र जो ट्रिग्नोमेट्री का हमने आपको दिया ट्रिपल सी, उसने ये हमको सिखाया कौन किसका उल्टा होता है। और जब हम ये समझ गए कौन किसका उल्टा होता है, तो उल्टा का मतलब 1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा एंड cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा एंड sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो इस तरह पहला मंत्र हमें 6 फार्मूले सिखा गया। पहले मंत्र से हमने 6 फार्मूले सीख लिए और इस तरह सीख लिए कि अब हम इसे कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये रटना नहीं है बेटा, ये समझना है। और गणित समझने वाला विषय है, मैथमेटिक्स समझने वाला विषय है। मैथमेटिक्स को कभी भी हम रट करके तैयार करने का प्रयास ना करें। और इसके बाद दूसरा मंत्र है सेकंड मंत्र। पहला अपॉन दूसरा इक्वल टू तीसरा, मीन्स फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल टू थर्ड। व्हाट इज द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इज साइन, सेकंड कॉस एंड थर्ड tan। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मीन्स साइन, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मीन्स कॉस, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मीन्स tan। तो मेरा आशय है फर्स्ट मीन्स साइन, सेकंड मीन्स कॉस एंड थर्ड मीन्स tan। तो हमारा दूसरा मंत्र है बेटा फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू थर्ड। फर्स्ट मीन्स साइन थीटा अपॉन सेकंड मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू थर्ड और थर्ड मीन्स tan थीटा। तो वी कैन से दैट first upon second is equal to third means sin theta upon cos theta is equal to tan theta. Again we can write cos theta upon sin theta is equal to cot theta. sin theta upon cos theta is equal to tan theta। ये हमको मंत्र से मिल गया, पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा, फर्स्ट अपॉन सेकंड इज इक्वल टू थर्ड। अब हमने जब इसको पलट दिया, रेसिप्रोकल इसका किया, उल्टा किया इसका, यानी नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला पोर्शन नीचे किया, cos थीटा अपॉन sin थीटा बना। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमने पलट दिया है बेटा, तो राइट हैंड साइड में भी पलटेंगे और ये tan थीटा अपॉन 1 था और जब पलटेगा तो 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। एंड हियर हम देख चुके हैं कि 1 अपॉन tan थीटा मीन्स cot थीटा। tan थीटा का उल्टा कौन होता है? cot थीटा। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में पलट दिया है, उल्टा कर दिया है, तो राइट हैंड साइड में भी उल्टा करेंगे। तो tan थीटा का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। ये बात हम आपको पहले मंत्र में सिखा चुके हैं कि tan थीटा का उल्टा cot थीटा। तो इस तरह आपको 2 सूत्र मिले
जो पहला मंत्र था ट्रिपल सी, आपने देखा उससे 6 फार्मूले हम सीख गए। दूसरा मंत्र है फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल टू थर्ड, और इससे हमने 2 फार्मूले सीखे। और अभी अभी हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फैमिली में साइन और कॉस ये 2 मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, बाकी tan, cot, sec और cosec ये 4 जो हैं वो चिल्ड्रन हैं। साइन फादर की भूमिका में, कॉस मदर की भूमिका में, ये सब बातें हम आपको सिखाएं। तो देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन और कॉस से ही तो पैदा हुआ है tan, साइन और कॉस से ही तो पैदा हुआ है cot, तो इसका मतलब ये साइन और ये कॉस दोनों मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। बार बार मैं इसको इसीलिए समझा रहा हूं कि आगे जब हम आपको एक्सरसाइज के सवालों में लेकर चलेंगे तो वहां पर हम आपसे पूछेंगे कि बेटा मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन होता है, आपको बताना है साइन एंड कॉस। साइन और कॉस ये 2 मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। तो क्वेश्चंस को जब हम कोई फार्मूला या कोई सेटिंग नहीं कर पाते हैं प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, तो हमारा एक रामबाण मंत्र होता है कि पूरे क्वेश्चन को मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट कर दो। पूरे प्रश्न को, जैसे उस प्रश्न में tan है, sec है, cosec है, जो भी है, तो उसको मेन में बदल दो। मेन में बदल दो मतलब साइन और कॉस में बदल दो, और तब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये अलग बात है कि हो सकता है उससे 2-4 लाइन हमें ज्यादा लग जाए, लेकिन सॉल्व जरूर होगा, ये गारंटी है। इसलिए दिमाग में रखिए कि मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन होता है, साइन और कॉस। अब बेटा तीसरा मंत्र है हमारा, तीसरा मंत्र है थर्ड मंत्र, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, ये मंत्र है। और आप इसको हिंदी मीडियम में ऐसे समझ सकते हैं, लाल बटे काका। यह मीन्स लंब, के मीन्स कर्ण और ए मीन्स आधार। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस एंड H मीन्स हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री है, और ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बेटा इसमें परपेंडिकुलर और बेस इसमें चेंजिंग हो सकती है, कभी कभी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी तो ये बेस रहेगा, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस रहेगा। लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वही हाइपोटेन्यूज कहलाती है, और ये बात आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज, हिंदी में तो कहूँ कर्ण। और जबकि ये जो 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स हैं दोनों, ये वाली साइड और ये वाली साइड, यही दोनों साइड है तो 90 डिग्री बना रही हैं, और ये जो दोनों साइड है इसमें चेंजिंग होती रहती है। कभी ये परपेंडिकुलर होगा तो ये वाला बेस हो जाएगा, और अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसमें चेंजिंग हो सकती है और यहाँ चेंजिंग नहीं हो सकती, एक बात ये दिमाग में बैठाइए। और फिलहाल परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं, तो हमारे दिमाग में अक्सर ये बैठा रहता है जो खड़ी वाली लाइन है किसी त्रिभुज में, किसी ट्रायंगल में, जो खड़ी वाली लाइन है वो परपेंडिकुलर है, लंब है, और जो पट्ट लाइन है वो बेस है, आधार है। तो ये आप गलत फिट किए हैं अपने दिमाग में। परपेंडिकुलर यानी लंब किसे कहते हैं, जिस कोण की चर्चा हो, जिस एंगल की चर्चा हो, आप क्वेश्चन में कर रहे हैं, जिस एंगल की चर्चा कर रहे हैं उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। यानी अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं बात करूं, थीटा है ये, और ये सपोज दैट अल्फा है, तो अगर मैं थीटा की बात करता हूं तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड होगी AB, तो परपेंडिकुलर होगा AB। अगर हम थीटा की चर्चा करेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड मानी जाएगी, AB। लेकिन अगर मैं अल्फा की चर्चा करूं, इस कोण की चर्चा करूं, तो परपेंडिकुलर ये BC जो साइड है तब ये परपेंडिकुलर समझा जाएगा, तब इसे लंब समझा जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमको समझना है कि परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, यानी लंब किसे कहते हैं। तो लंब बेटा
किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने वाली ये साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, नो डाउट, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण किसे कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, ये हाइपोटेन्यूज है। और मान लीजिए इसका नाम हमने रख दिया ABC। अगर मैं एंगल C की चर्चा करता हूं तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, और अगर मैं एंगल A की चर्चा करूंगा तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। यानी अगर हम एक एग्जांपल ले लें इसमें, तो अभी मैं एग्जांपल बाद में बताता हूं, पहले इस फार्मूले की चर्चा कर लें, मंत्र की चर्चा कर लें। तो बेटा, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन होता है? साइन, सेकेंड कॉस, थर्ड टेन। तो पहले के लिए यानी साइन के लिए फार्मूला हमारा बनेगा P/H। पहले के लिए यानी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा मीन्स लंब बटे कर्ण। अगर मैं हिंदी मीडियम में भी समझूं तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यूएशन। और कॉस थीटा का फार्मूला बनेगा कॉस थीटा, सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मीन्स कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए फार्मूला होगा B/H। B मीन्स बेस, H मीन्स हाइपोटेन्यूज, आधार, और कर्ण आधार बटे कर्ण। और फिर हम tan की बात कर लें, tan की थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो उसका फार्मूला है P/B। P मीन्स परपेंडिकुलर यानी लंब, और B मीन्स आधार, बेस। तो इस तरह साइन थीटा के लिए फार्मूला आया लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, tan के लिए लंब बटे आधार। इंग्लिश में साइन थीटा के लिए P/H, कॉस थीटा के लिए B/H, और tan थीटा के लिए P/B। यह मंत्र, यह सूत्र, इस मंत्र से हमने सीखा है। और अगर ये साइन कॉस tan आ गए तो आपको पहला मंत्र सिखा चुका है ना, कौन किसका उल्टा होता है? तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट। तो अगर साइन थीटा के लिए फार्मूला है P/H, तो कॉस थीटा के लिए होगा H/P। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन के लिए P/H, then we can say that cosec theta is equal to H/P. Here cos theta is equal to B/H, then we can say that sec theta is equal to H/B. And because tan theta is equal to P/B, then we can say that cot theta is equal to B/P. तो इस तरह हमने ये देखा बेटा कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन 6 के आप फार्मूले सीख चुके हैं। साइन थीटा के लिए P/H, कॉस सेक थीटा के लिए H/P। तो इस तरह हम ये 6 फार्मूले सीख चुके। तो हमारा पहला मंत्र था CCC, दूसरा मंत्र था पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा। फर्स्ट मीन्स साइन, सेकेंड मीन्स कॉस, एंड थर्ड मीन्स टैन। फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड, फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड। फर्स्ट मीन्स साइन, सेकेंड मीन्स कॉस, थर्ड मीन्स टैन। So we can say that sin theta upon cos theta is equal to tan theta. Any doubt? No doubt. Again, my fourth mantra, very important mantra. ये जो हम आपको चौथा मंत्र बताने जा रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र है, और इसे हम सीखेंगे फोर्थ मंत्र, चौथा मंत्र।
चौथा मंत्र होगा हमारा यन स्टाइल। उसको हमने एक नाम दिया है बेटा यन स्टाइल, यानी यन को स्टाइल में लिखिए, यन को स्टाइल में लिखिए, इसलिए हमने उसका लाइट वे में नाम रख दिया यन स्टाइल। अब जरा देखिए ये यन स्टाइल क्या होता है और उससे हम फार्मूले को कैसे सीख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं। आपका है यन स्टाइल, ये है आपका चौथा, उसको हमने एक नाम दिया है यन स्टाइल, यानी यन को थोड़ा स्टाइल में लिखो, यन को स्टाइल में लिखिए। किस स्टाइल में? जैसे मान लीजिए ये है आपका यन, कैपिटल लेटर में आप यन लिखते हैं। और ठंडी गर्मी बरसात से बचाने के लिए ऊपर एक आप छत भी लगा दीजिए, जिससे ठंडी गर्मी बरसात से आपके इस यन की रक्षा हो सके। तो यन को थोड़ा इस स्टाइल में लिखना है, छत सहित यन बन जाए और मेरा पेन उठे भी ना। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, छत सहित यन बनाना है, तो यहाँ से ये आए, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर इधर मुड़ गए और फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो हमारी पेन नहीं उठी। यन को छत सहित इस तरह लिखना है कि मेरी पेन ना उठे। तो हमने आपको बना के दिखाया बोर्ड पर कि हमने अपनी पेन स्टार्ट की, यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से मुड़ गए, यहाँ फिर यहाँ, और इस तरह हमने देखा कि छत सहित यन बन गया और मेरी पेन भी नहीं उठी। तो यन को स्टाइल में लिखना है इस तरह। तो आप देखेंगे कि हमको 6 पॉइंट्स नजर आएंगे, 6 बिंदु नजर आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बिंदु नजर आए कि नहीं। और इन 6 बिंदुओं पर सीरियल वाइज, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था बेटा अगर सीरियल गड़बड़ हुआ तो ये जितने मंत्र सूत्र आपको हम समझा रहे हैं सब गड़बड़ हो जाएगा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एक चीज रटने को कहूंगा कि वो 6 नाम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के सीरियल वाइज आपको याद होने चाहिए, तब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और वो सीरियल वाइज नाम सबको याद है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये 6 नाम आपको रटने हैं। और उसके बाद मैं आपको चैलेंज करता हूं कि बेटा एक भी फार्मूला पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, जबकि सबसे ज्यादा फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री में ही होते हैं, सबसे ज्यादा फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री में ही होते हैं, बावजूद इसके एक भी फार्मूला रटने को नहीं कहूंगा, ये मेरा दावा है। आपको सिर्फ एक चीज रखनी है, ये 6 नाम, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो अगर हमें ये सीरियल वाइज साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक याद है तो हम पहला काम करेंगे, यहाँ पे सीरियल वाइज नाम सजा देंगे, साइन, फिर यहाँ कॉस, यहाँ टैन, फिर यहाँ कॉट, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए सेक, और फिर यहाँ आ गए कॉसेक। सीरियल वाइज यन को छत सहित लिखना है स्टाइल में कि जिससे कि पेन उठे ना, पहला काम। और फिर दूसरा काम कि सारे बिंदुओं पर आप सीरियल वाइज साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सजा दीजिए। और जब आप इतना काम कर लें तो एक बात और मैं कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आपको कि बेटा पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यही चौथा मंत्र, 4th मंत्र एक ऐसा मंत्र है यन स्टाइल वाला कि जिसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर स्क्वायर लगा होना चाहिए। विदाउट स्क्वायर ये फार्मूला, ये मंत्र नहीं होता पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। बाकी आपने यहाँ देखा साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, यहाँ हमने स्क्वायर लगाना उचित नहीं समझा, लगा भी सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/cosec स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1/cosec क्यूब थीटा, साइन टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू 1/cosec टू द पावर 6 थीटा, साइन टू द पावर n थीटा इक्वल टू 1/cosec टू द पावर n थीटा लिख सकते हैं। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन यहाँ बाउंडेशन है पूरी त्रिकोणमिति में पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। यन स्टाइल वाला मंत्र ही एकमात्र ऐसा मंत्र है कि जिसमें बाउंडेशन है कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ स्क्वायर लगा होना मस्ट है, इसलिए सब पर स्क्वायर लगा दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा।
पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, बार बार कह रहा हूं, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यही चौथा मंत्र यानी स्टाइल वाला ही एकमात्र ऐसा मंत्र है कि जिसके साथ जो रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, सब पर स्क्वायर लगाना अनिवार्य है, मस्ट है, कंपलसरी है। इसलिए हमने सब पर स्क्वायर लगा दिया। और जब स्क्वायर लगा दिया फिर हमको ये 3 लाइन दिखाई पड़ रही है, पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, सब पर बराबर बराबर इज इक्वल टू 1, सब बराबर 1 सब पर लिख दीजिए। और फिर आप देख रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा के बीच में कोई सिंबल नहीं है, कोई साइन नहीं है, कोई निशान नहीं है, तो इस पर हमने माइनस लगा दिया। अब तो क्लियर हो गई ये लाइन। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस इज फार्मूला। सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा के बीच में भी कोई साइन नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, कोई निशान नहीं है, तो हमने माइनस लगा दिया। और फिर हमको एक फार्मूला बन के निकल के मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और फिर यहाँ पर पहली जो लाइन थी sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा के बीच में, अगर बेटा यहाँ मैं माइनस लगा दूं, बाय द वे जैसे यहाँ माइनस लगाया, यहाँ माइनस लगाया, यहाँ भी लगा दे रहा हूँ माइनस, तो आपके सामने लगा रहा हूं, आप देख रहे हैं। आप कहेंगे नहीं सर, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के बीच में आपने एक चिन्ह लगाया, एक निशान बनाया है माइनस, हमने देखा अभी। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे बच्चों के सामने पढ़ा रहा हूं कि जो उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो बच्चा कहेगा नहीं सर, इन दोनों में तो माइनस है, इन दोनों के बीच में तो माइनस है सर, इन दोनों के बीच में तो कोई निशाने नहीं लगाया आपने। इसलिए बेटा इसको हम प्लस कर दे रहे हैं, जिससे कि जिसके सामने लगाऊं वो भी जाने और जिसके सामने ना लगाऊं वो भी जाने। तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लगाना हमारी मजबूरी थी, जरूरी नहीं, मजबूरी थी, इसलिए हमने यहाँ प्लस लगा दिया। कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा के बीच में माइनस, सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा के बीच में माइनस, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के बीच में प्लस लगाने से प्रॉब्लम, माइनस लगाने से प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने उसको प्लस लगा दिया। प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जो छत बना था उसी छत में ये माइनस वाला जो निशान था, साइन था, वो उसी में विलुप्त हो जा रहा था, उसी में गायब हो जा रहा था। इसलिए हमने उसको मजबूरी में कहा कि चलो इन दोनों के बीच में प्लस लगाते हैं, तो प्लस लगा दिया। तो इस तरह हमें पहला फार्मूला निकल के आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चौथे मंत्र से पहला फार्मूला मिला हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला मिला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा फार्मूला मिला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह हमें ये 3 मेन फार्मूले मिले हैं। अब फार्मूले में से भी फार्मूला, फार्मूले में से भी फार्मूला, अरे अल्लाह पाड़ो पाड़े, हाँ बेटा, फार्मूले में से भी फार्मूला, फार्मूले में से भी फार्मूला, यही तो ट्रिग्नोमेट्री की क्वालिटी है, विशेषता है कि फार्मूले में से भी फार्मूले। लास्ट में मैं आपको एक मंत्र दूंगा और उस समय आप देखेंगे ये तो गजब हो गया, लेकिन वो लास्ट में दूंगा। अभी आपको मैं जो दे रहा हूं, ये आपने देखा कि यह स्टाइल से हमें 3 प्रमुख फार्मूले मिले, 3 मेन फार्मूले मिले। पहला फार्मूला मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा मिला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सर मैं बहुत कमजोर स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो बेटा आगे ट्राई कि हम n को छत सहित स्टाइल में लिखेंगे जिससे मेरी पेन ना उठे। ये फर्स्ट स्टेप था। और फिर सेकंड स्टेप आपने देखा कि हाँ, फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट एंड दिस इज थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट एंड सिक्स्थ पॉइंट। इस तरह हमको 6 बिंदु नजर आए। और हम सभी जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फैमिली में 6 मेंबर्स होते हैं सीरियल वाइज, साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक एंड कॉसेक। और फिर हमने आपको बताया कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यही चौथा मंत्र, फोर्थ मंत्र यानी स्टाइल वाला मंत्र, सिर्फ यही एक मात्र ऐसा मंत्र है कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ स्क्वायर यूज करना मस्ट है, कंपलसरी है। विदाउट स्क्वायर इस मंत्र में कोई काम नहीं होगा।
यही एकमात्र ऐसा मंत्र है यानी स्टाइल वाला। तो आपको ये बात याद है, तो आपने सब पर स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा एंड स्क्वायर थीटा सब पर लगा दिया, क्योंकि आपको पता है कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यही एकमात्र ऐसा मंत्र है यानी स्टाइल वाला जिसमें कंपलसरी है स्क्वायर लगाना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ, मस्ट है स्क्वायर लगाना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ, इसलिए हमने सब पर स्क्वायर लगा दिया। एनी डाउट? और फिर हमने बताया कि जो तीन लाइन आप देख रहे हो, इन तीनों लाइन को इक्वल टू 1 1 एंड 1, ये तीनों लाइन बराबर एक होगी। और फिर आप देखें कि cos स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा के बीच में कोई निशान नहीं है, माइनस लगा दिया। sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा के बीच में कोई निशान नहीं है, माइनस लगा दिया। और यहाँ भी अगर मैं माइनस लगा दूं तो उसी छत में विलुप्त हो जा रहा है, इसलिए मेरी मजबूरी है यहाँ हमने प्लस लगा दिया। और फिर हमको ये तीन फार्मूले मिले। पहला मिला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा मिला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा मिला cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह हमको ये तीन फार्मूले मिले और हमने कहा बेटा कि इन तीन फार्मूलों से भी वाइज फार्मूले, सब फार्मूले मिलेंगे, उप सूत्र वाइज फार्मूले मिलेंगे आपको। जैसे आपका पहला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर यहां पर मैं sin स्क्वायर थीटा को रोक लूं, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। एंड अगर मैं cos स्क्वायर थीटा रोक लूं, then we can say that cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। We get sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। नो प्रॉब्लम। अगर कहीं हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे sin स्क्वायर थीटा आ गया, उसको हमें cos में कन्वर्ट करना है, तो sin स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे। बाय द वे cos स्क्वायर थीटा आ गया, sin में कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो मतलब हम इस तरीके से उसको बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। sin को cos में कन्वर्ट करना हो, cos को sin में कन्वर्ट करना हो, तो यानी स्टाइल का ये हमारा पहला मंत्र काम देगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह दूसरा जो फार्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इस फार्मूले को भी हम कह सकते हैं sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जब उधर जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देन वी गेट sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड अगेन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू वी कैन से दैट tan स्क्वायर थीटा। तो दूसरा जो फार्मूला होता है यानी स्टाइल का हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उस फार्मूले से भी हम दो फार्मूले और बना सकते हैं, दो फार्मूले और समझ सकते हैं और अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। अगर कहीं sec स्क्वायर थीटा लिखा है और हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसको tan में कन्वर्ट करना है, sec को tan में कन्वर्ट करना है, तो sec स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। और अगर कहीं पे tan स्क्वायर थीटा है, उसको sec में कन्वर्ट करना है, tan को sec में कन्वर्ट करना है, तो tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह हमको ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि यानी स्टाइल का दूसरा मेन फार्मूला है, फर्स्ट पहला मेन फार्मूला, दूसरा मेन फार्मूला, तीसरा मेन फार्मूला। तो जैसे पहले मेन फार्मूले से हमको दो फार्मूले मिले, वैसे जो दूसरा मेन फार्मूला है उससे भी हमें दो फार्मूले मिले। और तीसरा जो हमारा मेन फार्मूला है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां पर भी मैं लिख सकता हूं cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा एंड अगेन cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। तो इसका यूज हम जैसे कन्वर्ट कर रहे थे यहाँ, वैसे यहाँ भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर हमें cosec को कन्वर्ट करना है cot में या cot को कन्वर्ट करना है cosec में, तो इस फार्मूले का यूज हम कर सकते हैं। और केवल यही एक यूज नहीं है, दूसरा यूज भी हम आपको बता दें इसका, कि अगर sin थीटा की वैल्यू पता है, जैसे आपको दे दिया गया इफ sin थीटा इक्वल टू 3/5,
then find the value of cos theta. If sin theta is equal to 3/5, then find the value of cos theta. तो इसी फार्मूले में sin थीटा की वैल्यू 3/5 पुट कर दोगे और कैलकुलेट कर दोगे तो cos थीटा की वैल्यू अपने आप निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। अगर cos थीटा की वैल्यू दी गई तो sin थीटा की वैल्यू निकल आएगी और sin थीटा की वैल्यू दी गई है तो cos थीटा की वैल्यू निकल आएगी। और उसी तरह यहाँ पे if sec थीटा is equal to 3/5 then find the value of tan theta. What is the problem? Tan theta is equal to 3/4, find the value of sec theta. Where is problem? If cosec theta is equal to √3/2, then find the value of cot theta. What is the problem? You have no problem because you have mantra, fourth mantra, N style. In fourth mantra, in N style mantra, we get first formula is sin square theta plus cos square theta is equal to 1, and we get second formula sec square theta, पांचवा। देखिए ये पहला है, दूसरा है, पहला दूसरा, और इसमें देखिए ये पांचवा और ये तीसरा। डिफरेंस बिटवीन sec and tan 2, 5, 5th and 3rd, here 6th and 4th difference. What is the difference between sec and tan? 2. What is the difference between cosec and cot? 2. Here 6, here 4. 6 minus 4 means 2. Sec 5, 5th, और tan means 3rd. तो difference between sec and tan 2. और यहाँ पे पहला दूसरा और यहाँ पांचवा, 5th में से 3rd माइनस करना है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पांचवें में से तीसरा और छठवें में से चौथा। तो पांचवा कौन होता है? सेक स्क्वायर, पांचवा ये और तीसरा ये। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। छठवां कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ रहती है, तो ये आप कर सकते हैं। पांचों में से तीसरा और छठवें में से चौथा। तो इस तरह बाकी हमने आपको यानी स्टाइल में कैसे पुट करते हैं, कैसे उसका फिगर बनाते हैं, ये आपको समझा दिया। और इस तरह हमारा चौथा मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र था, ये चौथा यानी स्टाइल। और इस मंत्र को अगर हम सीख गए तो हमें काम तो बहुत देगा, लेकिन मुख्य रूप से अभी हमारे स्टैंडर्ड लेवल पे 2 जगह काम देगा। जब हमें साइन की वैल्यू दी हो, कॉस की वैल्यू पता करनी हो, कॉस की दी हो, साइन की पता करनी हो, तो इस तरह अगर एक की वैल्यू दी गई है और बाकी की वैल्यू आपको पता करनी है तो ये फार्मूला आपको बहुत काम देगा। साइन थीटा और आपका पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर भोले वाला जो मंत्र मैंने दिया वो भी यू है साइन वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5, देन वी गेट वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ सेक थीटा, वैल्यू ऑफ tan थीटा, वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात का, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान आपको पता हो, वैल्यू आपको पता हो, तो बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बचते हैं उन पांचों की वैल्यूएशन आप निकाल सकते हैं यानी स्टाइल वाले मंत्र से। और वो जो पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर भोले वाला तीसरा मंत्र है, वो तीसरा और चौथा मंत्र हम यूज कर सकते हैं। कब यूज कर सकते हैं? जब एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू पता हो, बाकी पांचों की वैल्यू आपको पता करनी हो, तो आप इन दोनों मंत्रों का इस्तेमाल, इन दोनों मंत्रों का यूज कर सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके आगे आपको फिर समझाया जाएगा मंत्र।